हेलो एवरीवन, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। तो हम क्या पढ़ रहे थे? नगरीय आवासीय समस्या, जिसके अंतर्गत हम मलिन बस्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने जो मलिन बस्तियां हैं उनके विकास के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उसके अंतर्गत औद्योगिकीकरण, निर्धनता, ग्रामीण बेरोजगारी, तीव्र नगरीकरण, नगरीय आकर्षण, गृह अभाव, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद है नगरीय प्रदूषण। तो महानगरों के पुराने बसे हुए भागों, प्रायः सीबीडी के पीछे में, जहाँ मकान अत्यंत पुराने, जर्जर, गिराने योग्य तथा निवास के लिए अयोग्य होते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले शोर शराबा, भीड़ भाड़ तथा अन्य प्रदूषणों से ऊबकर उच्च वर्गीय तथा संपन्न परिवार उसे छोड़कर नगर के बाह्य भागों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। उन्हीं व्यक्त तथा निवास के अयोग्य मकानों में निर्धन परिवार रहने लगते हैं। इस प्रकार खंडहरों तथा गिराए जाने योग्य मकानों वाला वह क्षेत्र मलिन बस्ती में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है सरकारी प्रयत्नों का अभाव। तो महानगरों में मलिन बस्तियों के विकास के लिए सरकारें और महानगरीय प्रशासन भी उत्तरदायी होते हैं। प्रशासन द्वारा श्रमिक बस्तियों में सफाई, बिजली, चिकित्सा, जल आपूर्ति आदि आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार मलिन बस्तियों के स्वरूप को और अधिक विकृत बना देता है। ऐसा देखा गया है कि किसी खाली पड़ी सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा और उस पर निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में प्रशासन उसकी अनदेखी करता है, और जब वहाँ बड़ी संख्या में लोग रहने लगते हैं तब वह चाह कर भी उस भूमि को खाली नहीं करा पाता है। उस भूमि को जो है वह चाह कर भी उसमें अधिकृत नहीं कर पाता है और ना ही उसे खाली करा पाता है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि किसी खाली पड़ी जो सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा और उस पर निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में जो है इस तरह की अनदेखी से जो है सरकार जो है उनमें खाली करा पाने में जब असमर्थ होते हैं, तो इसके लिए सरकारी या प्रशासनिक प्रबल इच्छा की कमी तथा राजनीतिक दबाव आदि महत्वपूर्ण अवरोधक होते हैं। मलिन बस्ती सुधार योजनाओं को तत्परता से क्रियान्वित करना, भूमियों तथा मकान मालिकों को आवास गृहों के निर्माण तथा सफाई आदि के समुचित निर्देशन देना और स्वयं भी सुविधा युक्त कम किराए के कमरों वाले स्वच्छ आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करना प्रशासन और सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। इनकी उपेक्षा से मलिन बस्तियों के विकास को बढ़ावा मिलता है। अब हम देखेंगे विश्व की जो कुछ प्रमुख मलिन बस्तियां हैं उनको, ठीक है। तो विश्व के लगभग सभी महानगरों में मलिन बस्तियां किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। मलिन बस्तियों की समस्या केवल विकासशील देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनेक पाश्चात्य विकसित देशों के महानगरों में भी इस प्रकार के आवासीय समस्याएं पाई जाती हैं। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ महानगरों की मलिन बस्तियों का उल्लेख अग्रांतिक पंक्तियों में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्षेत्र है वो है विश्व के सुंदरतम नगर पेरिस, जहां एक ओर आधुनिक साज सज्जा से युक्त बहुमंजिले भव्य भवन देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर नगर के कुछ हिस्सों में निर्धन लोगों की निम्न स्तरीय बस्तियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें मलिन बस्तियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। पेरिस की सेंट जेनेनी पहाड़ी के दक्षिण ढाल और रिमोफेटार्ड क्षेत्र में, जहां अधिकांशतः अफ्रीकी लोग बसे हुए हैं, बहुत से मकान अत्यंत पुराने तथा गिराने योग्य हैं और वहां लगभग 1/3 मकानों में शौचालय आदि का भी प्रबंधन नहीं है।
यहाँ प्रति कमरा औसतन 5 से 6 लोग इसमें रहते हैं। और फिर दूसरा जो क्षेत्र है वह है इंग्लैंड में विदेशी अश्वेत लोग विभिन्न नगरों के पुराने भागों में, जहाँ मकान अत्यंत पुराने और जर्जर हो चुके हैं, निवास करते हैं। एक अनुमान के अनुसार मैनचेस्टर और बर्मिंघम में 20% तथा हाल में 30% आवासीय गृह अत्यंत प्राचीन और गिराने योग्य हैं, जहां निम्न आय वर्गीय जनसंख्या ने शरण ले रखा है। इसी प्रकार लंदन के विल्डेन और बिक्सटन नॉटिंग हिल क्षेत्र में भी 100 से 150 पुराने और जीर्ण शीर्ण मकान पाए जाते हैं, जो मलिन बस्तियों का रूप ले चुके हैं। इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क, शिकागो, बर्मिंघम, डेट्रॉयट, सैन फ्रांसिस्को आदि कई महानगरों में, जहां निग्रो लोगों की बस्तियां हैं, मकानों का किराया कम होता है, किंतु मकानों की मरम्मत, सफाई, पार्क तथा जन उपयोगी सामान्य सुविधाएं प्रायः उपेक्षित होती हैं। इसके बाद है यूरोपीय नगर। रोम और नेपल्स के कतिपय भागों में भी मलिन बस्तियां पाई जाती हैं, जो मुख्यतः नगर के भीतर और केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के पीछे स्थित हैं। इसके बाद है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के बाहिया नगर में ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए निम्न आय वर्गीय लोगों ने पेलोरिन्हो पहाड़ी पर निवास बना लिया है। इस मलिन बस्ती में क्षय रोग तथा वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयां चरम सीमा पर बताई गई हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः खाड़ी के तटीय दलदली तथा मलेरिया वाले क्षेत्रों में फैली हुई हैं। फिर अब हम देखेंगे भारत में मलिन बस्तियां। भारत के नगर विशेषतः महानगरों में मलिन बस्तियों की विकराल समस्या है। भारत में नगरीय जनसंख्या का लगभग 20% और महानगरों का लगभग 30% भाग मलिन बस्तियों में रहता है। जनगणना 1991 के अनुसार देश की लगभग 5 करोड़ नगरीय जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि से भी तीव्र गति से मलिन बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। भारत के विभिन्न भागों में मलिन बस्तियों को भिन्न भिन्न स्थानीय नामों से संबोधित किया जाता है। मलिन बस्तियों को मुंबई में झोपड़पट्टी तथा चौल कहते हैं, कोलकाता में बस्ती, चेन्नई में चेरी तथा दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियाँ और कानपुर में अहाता और कटरा नामों से जाना जाता है। भारत की मलिन बस्तियों की जानकारी के लिए यहाँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और कानपुर महानगरों के उदाहरण हम ले सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय महानगरों की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर अत्यधिक घटिया या निकृष्ट और पर्यावरण अस्वास्थ्यकर होता है। अल्पाय, निरक्षरता, अकुशलता आदि के कारण उनमें अनेक सामाजिक बुराइयां जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी, हत्या आदि अनुषंगी बन जाती हैं। मलिन बस्तियों में मकान अव्यवस्थित, अधिक घने, छोटे छोटे कमरों वाले और प्रायः कच्चे एवं झोपड़ी के रूप में पाए जाते हैं। इनके निवासी प्रायः सामूहिक स्नान गृहों और शौचालयों अथवा शौचालय के रूप में खुली भूमि या नालियों का उपयोग करते हैं। सफाई के अभाव में नालियां तथा सड़क पर फैले गंदगी से दुर्गंध, कीड़े मकोड़े तथा मक्खियों का साम्राज्य बना रहता है। महानगरों में असंख्य लोगों का जीवन ही गंदी बस्तियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उनका जीवन स्तर एवं रहन सहन ही इतना निम्न कोटि का होता है कि वे जहाँ भी अधिक संख्या में रहने लगेंगे वह गंदी बस्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
तो हम मुंबई महानगर का देखें तो मुंबई महानगर के विभिन्न भागों में बिखरी हुई मलिन बस्तियों में महानगर की लगभग 44% जनसंख्या का निवास है। इसमें रहने वाले 3/4 से अधिक लोग अल्प आय वाले हैं। रोजगार आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों से भी बड़ी संख्या में लोग मुंबई आते हैं, जिससे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती गई, किंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा आवास पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। लाभ कमाने के लिए अनेक लोगों ने छोटे छोटे कमरों वाले व्यक्तिगत भवन बनवाए हैं, जो 3 से 6 मंजिल तक हैं। इन्हें चाल के नाम से जाना जाता है। इन चालों में हवा, रोशनी, सफाई आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। अनेक मलिन बस्तियां अनाधिकृत भूमि पर अस्थायी निवास के ढांचे पर टीन, एस्बेस्टस आदि से ढककर बनाई गई हैं। कुछ अधिकृत क्षेत्रों में अर्धस्थायी मकानों वाली मलिन बस्तियां हैं, जहां सड़क, नाली, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था नहीं है या अपर्याप्त है। नगर के मध्यवर्ती भाग में 4.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई धारावी नामक मलिन बस्ती है, जो एशिया की बृहत्तम मलिन बस्ती मानी जाती है। प्रोफेसर आर शर्मा के अनुसार धारावी में 65,000 मकान हैं, जिनमें 3 लाख जनसंख्या स्थायी और 1 लाख अस्थायी प्रकार की है। धारावी में लगभग 3,200 झोपड़ियां हैं, जो कि बांस, पुराने टीन, एस्बेस्टस, पॉलीथीन, कपड़ों आदि से निर्मित है। मुंबई की अनेक चालें जो हैं वो 60 से 70 वर्ष पुरानी हैं और रहने योग्य नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कोलकाता महानगर में औद्योगिक क्षेत्रों में निकटवर्ती भागों में छोटे छोटे मकानों और झोपड़ियों वाली सघन बस्तियां मिलती हैं, जहां जल निकास, शौचालय, स्नानागार आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर गंदगी फैली रहती है और नालियों से दुर्गंध निकलते रहते हैं, जिसके कारण वहां रहने वाले नागरिकों का जीवन अत्यंत अस्वास्थ्यकर रहता है। कोलकाता की लगभग 40% जनसंख्या यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में निवास करती है, जहाँ वातावरण रहने योग्य नहीं होता, किंतु किराया कम होने और आवास के अभाव में निर्धन लोग इनमें रहने को विवश होते हैं। फिर इसके बाद है दिल्ली के बाहरी भागों में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों तथा निम्न आय वर्ग के अन्य व्यक्तियों की झुग्गी झोपड़ियों वाली मलिन बस्तियां दिखाई पड़ती हैं, जिनमें अधिकांश कारखानों के समीपवर्ती भागों में स्थित हैं। दिल्ली की मलिन बस्तियों में प्रति कमरे औसतन 4 से 10 लोग निवास करते हैं। अधिकांश परिवार एक ही कमरे के मकान में रहते हैं, जिनमें अलग अलग रसोई घर, स्नानागार और शौचालय का प्रबंध नहीं रहता है। दिल्ली की लगभग 38% जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है। इसके बाद है चेन्नई की मलिन बस्तियों को चेरी नाम से जाना जाता है। चेरी में अधिकांशतः झोपड़ियाँ और कच्चे मकान पाए जाते हैं, जिनमें कम आय वाले मजदूर आदि रहते हैं। इन बस्तियों में स्नानागृह, शौचालयों तथा पेयजल की सीमित व्यवस्था होती है। चेन्नई की लगभग 39% जनसंख्या इन्हीं मलिन बस्तियों में निवास करती है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।